दोस्तों, एक बात हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है वही एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अमीर होते हैं वे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो दिन रात पसीना बहाने वाले हर इंसान करोड़पति बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कम मेहनत में ही बड़ी सक्सेस पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी उसी पुरानी लाइफ में रह जाते हैं। आखिर रीजन क्या है? इसका रीजन है उनका तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है और कैसे आप मेहनत के ट्रेडिशनल तरीकों से आगे निकलकर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सही प्लानिंग के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सोच का लेवल। सपनों को उड़ान दो, लेकिन रास्ता समझदारी से चुनो। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे सीक्रेट्स की जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सीक्रेट नंबर 1, अपने अमीर बनने के ड्रीम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो। जो भी आपका सपना है, अमीर बनना, बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा गोल अचीव करना, उसे अपनी डेली प्रायोरिटीज में टॉप पर रखना सीखो। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता, लेकिन सच ये है कि पैसों की कमी से रिश्तों पर भी असर पड़ता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, तो एक बार किसी गरीब बच्चे को 10 रुपये की चॉकलेट देकर देखो। वो मुस्कान आपके अंदर खुशी की लहर भर देगी। अगर आपके अगले 2 घंटे पढ़ाई के लिए हैं, तो उन 2 घंटों में पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी गोल अगले 5 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की है, तो आपको उन 5 सालों के लिए अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और प्लानिंग को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। आपकी प्रायोरिटीज यह बताती हैं कि आप अपने सपने को कितना सीरियसली लेते हैं। सीक्रेट नंबर 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाओ। लोग मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की बातें बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम खड़ी होती है। कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रातों रात अमीर नहीं बना। उन्होंने लंबे समय तक प्लान और डिसिप्लिन के साथ काम किया। अगर आज आपके पास थोड़ा पैसा आ भी गया और आप उसे बेवजह खर्च कर रहे हो, तो याद रखो, वेल्थ बनाने के लिए समझदारी जरूरी है। हर रुपया जो आप कमाते हो वह एक रिसोर्स है, उसे वाइजली इन्वेस्ट करो, स्पेशली उस जगह पर जहां आपका बिजनेस या स्किल कमजोर पड़ रहा है। सीक्रेट नंबर 3, स्वास्थ्य ही असली समृद्धि। आपके पास कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप उन चीजों का आनंद नहीं उठा सकते। बीमार शरीर के साथ ना तो मन खुश रहता है, ना ही पैसा आपको सेटिस्फैक्शन दे पाता है। अगर आप अनहेल्थी हो तो ना आपके फेवरेट फूड का टेस्ट अच्छा लगेगा, ना फेवरेट जगहों पर जाने का मन करेगा। यही कारण है कि कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप पैसा किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए ना? तो फिर खुद को स्ट्रांग और हेल्थी रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वरना आप उन पैसों से सिर्फ दवाइयां और इलाज ही खरीद पाओगे, ड्रीम्स नहीं। और अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर आपने जो पैसा कमाया है उसका क्या फायदा? फिर ना वो सक्सेस मायने रखती है, ना ही वो रिचनेस, क्योंकि बिना हेल्थ के सब बेकार है। इसलिए मेहनत करते समय खुद का ख्याल रखना, अपनी बॉडी और माइंड दोनों को केयर देना बहुत जरूरी है। खुद को फिट और हेल्थी रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रिच बनने की कोशिश करना। इसलिए मैं यही कहूंगा, बी हेल्थी एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स। सीक्रेट नंबर 4, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाना सीखो, यानी खुद पर भरोसा करना सीखो। कैसे? सिंपल, खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरो। ऐसे वीडियोस देखो जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनो और जो भी काम शुरू करो उसे फिनिश करने की हैबिट डालो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई टास्क पूरा करते हो तो अपने आप अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यही है असली कॉन्फिडेंस। अपने काम में क्लैरिटी और डेडिकेशन लाओ, आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन ग्रो करेगा। साथ ही ऐसी कंपनी में रहो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं। ऐसे लोग आपको सही डायरेक्शन देंगे
और उनकी बातें आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेंगी। और आज के टाइम में डिजिटली कनेक्ट होना बहुत आसान है, चाहे यूट्यूब हो, पॉडकास्ट हो या कोई सोशल मीडिया, आप कहीं से भी ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो। रिमेंबर, यू डिजर्व एवरीथिंग, चाहे वो मनी हो, रिस्पेक्ट हो या सक्सेस। खुद की वैल्यू करना सीखो। जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो, उतनी ही सक्सेस आप डिजर्व करते हो। जब आप खुद को लो समझना बंद कर दोगे, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सीक्रेट नंबर 5, बहुत सारा पैसा कमाना। अगर गोल है रिच बनना, तो मनी कमाना पड़ेगा, और बहुत सारा। इसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम को स्मार्टली प्लान करते हैं, वही सबसे आगे निकल जाते हैं। टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। ऐसा फिर से आ सकता है, बट लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। इसलिए आपको एक क्लियर टाइम टारगेट बनाना होगा, जैसे कि अगले 5 साल में आपको कहां पहुंचना है, या 10 साल में अपने शहर का सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है। अपनी प्लानिंग को टाइमलाइन के साथ फिक्स करो, जैसे 1 साल में कितने इनकम सोर्सेज होंगे, 5 साल में कितनी ग्रोथ चाहिए, और 10 साल में कहां होना है। इससे आपको एक क्लियर पाथ मिलेगा और हर स्टेज पर अपने प्रोग्रेस को मेजर कर पाओगे। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग तो अच्छी होती है, लेकिन उसमें डेडलाइंस नहीं होती। प्लानिंग तभी इफेक्टिव होती है जब उसमें क्लियर गोल्स और टाइमलाइंस हों। तो अभी से शुरू करो। रिमेंबर दैट कोट, काल कारे सो आज कार, आज कारे सो अब। अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो काम कब करोगे। सीक्रेट नंबर 6, डेडिकेशन इज द की। आप अपने सपनों को लेकर कितने सीरियस हो। आपकी मेहनत और कमिटमेंट यह बताता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। डेडिकेशन का मतलब है पूरी निष्ठा के साथ किसी काम को करना। छोटी छोटी हैबिट से आपके डेडिकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे सुबह उठते ही आप खुद अपना बेड बनाते हो या नहीं। ये छोटी चीजें आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। सक्सेस सिर्फ बिग प्लान्स से नहीं आती, बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। जो लोग छोटे कामों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, वही बड़े गोल्स को अचीव करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। अगर डेडिकेशन है तो सक्सेस दूर नहीं। इससे यह पता चलता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। एक रिसर्च के अनुसार अधिकतर लोग सुबह उठने के बाद अपना बेड खुद नहीं सेट करते, वे इसे किसी और पर छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये सिर्फ बात नहीं, एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और उसके साथ ही अपना बेड ठीक करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में यह बात साफ है कि अब रेस्ट करने का टाइम खत्म हो चुका है और अब एक्शन लेने का वक्त है। सुबह के फ्रेश टाइम में जब माइंड एक्टिव और पॉजिटिव होता है, तब ऐसे छोटे स्टेप्स भी आपके कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को ग्रो करते हैं। इससे एक और बेनिफिट यह होता है कि आप अपने काम खुद करने की आदत डेवलप कर लेते हैं और दूसरों पर डिपेंड करना कम हो जाता है। अगर यह हैबिट पहले से आपके अंदर है तो दैट्स ग्रेट। यह आपके रिच बनने के चांसेस को बढ़ा देता है, और अगर नहीं है तो आज से ही इस हैबिट को अपनाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी जर्नी आसान बन जाएगी। सीक्रेट नंबर 7, लर्निंग द रूल्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका गोल मिलियनेयर बनना है तो एक बात समझ लीजिए, फेलियर इज कॉमन। किसी भी बिजनेस में फॉल होना अनयूजुअल नहीं है, और इससे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर गिरावट कुछ वैल्यूएबल सिखा जाती है। अगर आपको बार बार यह लग रहा है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको उस काम से लव है, तो प्रॉब्लम उस बिजनेस में नहीं, बल्कि आपके बिजनेस आइडिया में हो सकती है। ऐसे में आपको अपने आइडिया को रिवाइज करने की जरूरत है। कभी कभी तरीका बदलना ही जीत की की बनता है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले लोग सीडी या डीवीडी से मूवी देखते थे, अब वही काम मोबाइल से हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मूवीज देखना छोड़ चुके हैं, बल्कि तरीका बदल गया है। पहले फोटोज के लिए कैमरा, कॉल के लिए फोन, मूवी के लिए वीसीआर और इंटरनेट के लिए कंप्यूटर यूज होता था, लेकिन आज एक छोटा सा स्मार्टफोन ये सब काम अकेले कर रहा है। यानी जरूरतें वही हैं, मेथड्स नए हो गए हैं। अगर आप तरीका बदलना सीख गए तो विन आपकी है, लेकिन अगर आप पुराने तरीके पर अड़े रहे तो आज नहीं तो कल हार मिलेगी।
एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप अपने पैसे की करंट हालत से परेशान हैं और दिल में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही है, चलो अब अमीर बनकर दिखाते हैं, तो इस जज्बे को हमेशा संभाल कर रखो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सक्सेस दिखाने के लिए नहीं, पाने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि पैसा आज किसी और के पास है तो कल आपके पास भी आ सकता है, और हो सकता है कि परसों किसी और ने आपसे ज्यादा एफर्ट डाल दिया तो वो आगे निकल जाए। सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर कभी फाइनेंशियल लॉस भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ चल रही है, हेल्थ है, तो पैसा फिर आ जाएगा। और जब पैसा आए तो उसे अपनी पावर दिखाने के लिए यूज मत करना। अपने पेरेंट्स, फैमिली और लव्ड वंस को इंपॉर्टेंस देना कभी मत भूलना, क्योंकि जब कभी आप हॉस्पिटल के आईसीयू में होंगे तो बाहर आपका बैंक बैलेंस या अकाउंट मैनेजर नहीं खड़ा होगा, आपके अपने खड़े होंगे। लेकिन जब तक लाइफ चल रही है तब तक मेहनत करने से पीछे क्यों हटें? जब दिल में फायर है तो क्यों ना इस ड्रीम को रियलिटी बनाया जाए। सीक्रेट नंबर 8, खुश रहो और सफल बनो। यह वाक्य जितना आसान लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। हम में से बहुत से लोग सक्सेस को सिर्फ एक ही फ्रेम में देखते हैं, अच्छी जॉब, बड़ा घर, कार और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या यही सब कुछ है? शायद नहीं। असल मायने में हर किसी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग हो सकती है। एक बार एक गरीब फिशरमैन से एक रिच बिजनेसमैन ने कहा, तुम और मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर बड़ी नाव खरीद सकते हो और फिर एक कंपनी खोल सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, फिर तुम आराम से जिंदगी जी सकोगे। मछुआरे ने कहा, मैं तो अभी भी पीसफुली जिंदगी जी रहा हूं। यह सुनकर बिजनेसमैन चुप हो गया। इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि रियल हैप्पीनेस हर किसी के लिए अलग होती है। दुनिया की दौड़ में भागने के बजाय अपनी मंजिल खुद बनाओ। आजकल लोग दूसरों को देखकर अपने गोल्स सेट कर रहे हैं। पड़ोसी की कार देखकर जलना, सोशल मीडिया पर छुट्टियां देखकर खुद को दुखी करना। लेकिन इसी रेस में हम अपने इनर पीस को खो देते हैं। सोचिए, जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो अक्सर रियल लाइफ नहीं होती, वो दिखावा होता है, और इसी दिखावे में हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। ट्रू सक्सेस तब आती है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? एक मजेदार जोक सुनिए। एक आदमी बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं। दूसरा बोला, तो हैप्पीनेस खरीद लो। पहले ने जवाब दिया, भाई खुशी तो मार्केट में मिलती ही नहीं। यही सच्चाई है। असली सफलता उन मोमेंट्स में होती है जो दिल को खुश कर दें। अगर आपके पास कार है, घर है, पैसा है, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर हंस नहीं सकते, तो वो कैसी सक्सेस है? रियल सक्सेस तब होती है जब आप खुद को समझ पाएं, अपने मन की सुन पाएं। आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ और खुश रहना न्यू सक्सेस बन चुके हैं। अब लोग समझने लगे हैं कि हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने भी माना है कि सुकून और संतोष ही असली रिचेज हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, अगर पैसे से सब कुछ नहीं मिलता तो हम हर बार वीडियो में अमीर बनने की बात क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है, अमीर बनना गलत नहीं है, सफल होना भी जरूरी है, लेकिन उस सक्सेस के साथ अपने हैप्पीनेस को भी इक्वली जरूरी समझना चाहिए। जब आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हो, उनके साथ हंसी के पल शेयर करते हो, तब आपकी रिचनेस और सक्सेस दोनों मिलकर आपको कंप्लीट हैप्पीनेस देती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ सक्सेस पा सकते हो, बल्कि रियल खुशियां भी जी सकते हो। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी लाइफ की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, खुश रहो, ग्रो करो और अपनी जिंदगी को खुद डिफाइन करो। जय हिंद, जय भारत।